नमस्कार, मैं धर्मेंद्र त्यागी अमर उजाला आगरा से। अमरोहा की एक खबर ने सभी अभिभावकों को सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अहाना पेटी बर्गर और चाउमीन खाने से उस बच्ची की डेथ हो गई। ये जानकर आप हैरत में रहोगे कि एसएन मेडिकल कॉलेज में भी इस तरह के बच्चे किशोरों की संख्या करीब 2.5 गुना तक बढ़ी है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से बच्चे बिना भरपेट ये खा रहे हैं, नियमित खा रहे हैं, इससे पेट का स्थिति बिल्कुल बदहाल मिल रही है, इन्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ तक कि आंतों में सूजन, दर्द के अलावा कई पेट की बीमारियाँ मिल रही हैं। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सप्ताह में 4 से 5 दिन फास्ट फूड से ही पेट भर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको पेट में सुबह दर्द होने के साथ ही भूख कम लग रही है और इसके अलावा वो किसी दूसरे भोजन से भी संतुष्ट नहीं हो रही है। डॉक्टरों का तर्क है कि अगर अभी भी अभिभावक सचेत नहीं हुए तो ये उनकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। डॉक्टर साहब, अपना नाम क्या है? मैं डॉक्टर नीरज यादव हूँ, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। डॉक्टर साहब, बच्चों में जो फास्ट फूड खाते हैं, मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, सब तमाम समेत के, तो उससे क्या दिक्कत बन रही है बच्चों की? एक्चुअली क्या है ना, जितने भी फास्ट फूड खाते हैं, हाई एनर्जी डाइट खाते हैं, उसमें फाइबर कम से कम होता है जी। मिनरल्स, मल्टीविटामिन कम से कम होते हैं जी। ठीक है। इस कारण जो है मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है। इसी कारण बच्चे में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया हो गया, B12 डिफिशियंसी होगी, B6 डिफिशियंसी होगी, B1 B2 विटामिन सी डिफिशियंसी। इनके कारण जो है ना सिम्टम आते हैं, तरह तरह के सिम्टम आते हैं, जो कि जिस मिनरल या मल्टीविटामिन की डिफिशियंसी है, जिस विटामिन की डिफिशियंसी है, उसके सिम्टम आते हैं ठीक है। बेसिकली अगर जो है ना कोई ये हाई एनर्जी डाइट या फास्ट फूड खाते हैं तो इसमें ना तो फाइबर होता है ठीक है, ना ही न्यूट्रिशन प्रॉपर होता है ठीक है। जो दिक्कत उन बच्चों को आती है जो बच्चे इन पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब नॉर्मल खाना खाते ही नहीं हैं। जो बच्चे बर्गर ही खा रहे हैं या पिज्ज़ा खा रहे हैं या फिर जो है मोमोज, या वो लगातार खा रहे हैं और मैक्सिमम डाइट में सुबह शाम भी यही भोजन है, वो उनको पसंद नहीं है नॉर्मल खाना, घर का खाना ठीक है। तो उनको बच्चों को ये दिक्कतें आती हैं। तो इनको जो मैदा ज़्यादा होता है, इनमें फाइबर कम होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और बच्चे को खाना पचता नहीं है, पेट में दर्द रहता है ठीक। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं जो ये फूड लेते हैं, अनहाइजीनिक फूड और ले लेते हैं, उसमें कोई चटनी है या फिर जो है उसकी प्रिपरेशन अनहाइजीनिक है, तो ऐसे बच्चों को बार बार डायरिया, टाइफाइड फीवर और हेपेटाइटिस ये होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस कारण अमीबियोसिस है, डिसेंट्री है। तो ये जो है ना बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, ग्रोथ नहीं होती है। इसके साथ साथ मल्टीविटामिन इनकी डिफिशियंसी होने के कारण बच्चे की जो है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है। तो अपने ओपीडी में डॉक्टर साहब किस तरह मरीज आ रहे हैं, कितने परसेंटेज बच्चों में ये दिक्कत मिल रही है? इसमें बेसिकली अगर जो है एक चीज़ और देखी जाए, इसमें कुछ बच्चे कुछ चीज़ों में कलर मिलाते हैं। कलर जो डाई होती है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और सिरका की जगह कुछ एसिटिक एसिड डाल देते हैं, ज़्यादा एसिड डाल दिया तो दिक्कत होती है। ऐसे में गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह भी हो जाते हैं। और इसमें जो है जो देखा जाए क्योंकि पहले तो ये जो है ना उच्च क्लास में फूड का प्रचलन ज़्यादा था, लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास में भी इस फूड का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो है ना ये जो है टपरी पर मिलने लगा है मैक्सिमम फूड ठीक है। तो टपरी में सस्ता भी मिलता है और अनहाइजीनिक मिलता है, तो वो रोगों को बांटते हैं। बेसिकली वो जो है ना खाना नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को रोग दिया जा रहा है। तो इससे आप बचते रहें। और इनमें बच्चों को जो फास्ट फूड और जो है मैदे के फूड और जो है क्या कहते हैं मोमोज वगैरह जो खाते हैं, तो ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत काफ़ी ज़्यादा होती है। बार बार पेट दर्द होता है, बार बार डिसेंट्री होती है, बार बार डायरिया होता है, टाइफाइड होने का डर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अनहाइजीनिक फूड होते हैं, अनहाइजीनिक मक्खियाँ भी बैठती हैं उस पर, तो अनहाइजीनिक फूड होता है। तो डॉक्टर साहब, अपनी ओपीडी में कितने परसेंटेज बच्चों में दिक्कत मिल रही है? 10 से 20% लगभग बच्चे ऐसे आते हैं जो है पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि सर ये जो है केवल
बर्गर खाना चाहता है या मोमोज खाना चाहता है या पिज़्ज़ा खाना चाहता है, तो धीरे धीरे उसकी डाइटरी हैबिट चेंज करनी है, फाइबर डाइट पर शिफ्ट करना है, उसको जो है ग्रीन वेजिटेबल भी देना है और इसके साथ साथ जो है फाइबर डाइट भी देनी है। इसके साथ साथ उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना चाहिए। कंप्लीट न्यूट्रिशन, एक डाइट से कोई कंप्लीट न्यूट्रिशन कभी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि दूध पिलाओ, बहुत दूध पिलाओ, दूध पिलाते रहो, दूध कंप्लीट न्यूट्रिशन है, या तो दूध भी कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, दूध में आयरन सबसे कम होता है। ठीक है, तो जो बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं उनमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो एक डाइट पर कभी भी आप जो है निर्भर न रहें, मल्टीपल डाइट खाएं, तरह तरह के व्यंजन लें और सभी का टेस्ट लें, और सभी को टेस्ट लोगे तो एंजॉय करोगे और आई थिंक अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा हेल्थ रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।